हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो फ्रेंड्स, इस बार जो सीटेट ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम जो 4 जनवरी को हुआ था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम 5 जनवरी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये तो इंग्लिश में है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्नलिखित में से कौन है। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि तरुण भारत संघ यह एक संस्था है जो कि जल संरक्षण के लिए काम करती है। इसके प्रधान कौन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, पीसी जोशी। इसमें से जो इसके प्रधान है वो है फ्रेंड्स राजेंद्र सिंह। तो इसको आप ध्यान रखना, इसके जो प्रधान है वो है राजेंद्र सिंह। ये फ्रेंड्स इस बार कुछ नए क्वेश्चन आए हैं, मतलब नए नए टाइप के, तो उसको आप ध्यान रखते जाना। मैं आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करके बताऊंगी पूरा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। मतलब जो भूमिगत जल स्तर यानी जो पानी है वो कम होता जा रहा है, तो उसका मुख्य कारण पूछ रहा है कि उसका कारण क्या है कि पानी का स्तर जो है, जल स्तर, वो घटता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है कि वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हाथ के पंपों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो इसका मुख्य कारण है वो होगा सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग, यानी जिसको हम नल बोलते हैं। मतलब नॉर्मल नल जो होता है वो हमारा हाथ के पंप, जिसको हम हाथ से चलाते हैं, तो इसका ज़्यादातर उपयोग हो रहा है, इसीलिए जो है जल स्तर वो नीचे जा रहा है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। ये फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। तो ये तो रहा फैक्ट। अब यहाँ पे मुख्य क्वेश्चन ये है, अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। मतलब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा है जिसके कारण से अम्ल वर्षा होती है, उसमें क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एसिड रेन जो हमारा होता है उसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी NO2 और SO2। तो यहाँ पे फ्रेंड्स NO2 एंड SO2। तो अगर आपसे पूछे अम्ल वर्षा में क्या क्या कौन कौन से रसायन होते हैं, तो NO2 एंड SO2, ये आप डायरेक्टली याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। यानी अलवण किसको बोलते हैं, जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, जिसमें कि नमक नहीं होता है, उसकी उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है, यानी किसमें सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ग्लेशियर होता है यानी हिमनद जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो है अलवण जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको आप ध्यान रखना, जिसको अलवण जल को हम फ्रेश वाटर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपको कई लोगों ने बताया हो कि अगर कभी भी नहीं आए तो उसको हाईलाइट कर लो, यानी नहीं वाले पे ध्यान देना, यानी यहाँ पे हमको गलत कथन बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले है कि जल एक सार्वभौमिक विलायक है, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। तो ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये सार्वभौमिक विलायक है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। अब यहाँ पे है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, ये भी सही है। पदार्थों मतलब पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, ये भी सही है। यहाँ पे नहीं पूछा है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है, जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ये गलत है। फ्रेंड्स, जो जल का घनत्व होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाधिक होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल का बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम BP बोलते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम MP बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना, जल का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा,
रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा, उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सही से नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे देखो, मतलब रीता जो अपने दादी दादा चाची चाचा सबके साथ है, तो मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया हैं, पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं, एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो सिंपल सा है कि इसमें दादी दादा चाची चाचा सब हैं, तो ये संयुक्त परिवार होगा जिसमें सभी लोग साथ रहते हैं। मातृवंश कौन सा होगा? जिसमें माता मुखिया होंगी। और पितृवंश कौन सा होगा? जिसमें पिता मुखिया होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। एकल परिवार कौन सा होता है? जिसमें मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे, तो वो होता है एकल परिवार। लेकिन जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें दादी दादा चाची चाचा सब होते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है हमारा पैने चपटे चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सामग्री मतलब खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे है, मतलब पैने चपटे चौड़े आगे के दांत वाले जो पशु होते हैं वो कौन सा भोजन मतलब करेंगे? तो चौड़े आगे के जो उनके दांत हैं वो चौड़े हैं, तो फ्रेंड्स वो घास एवं साग खाएंगे। क्योंकि जो और भी जैसे फल अनाज दूसरे पशुओं का मांस तो वो खाएंगे जिसमें कैनाइन दांत होगा, जिसमें वो नुकीला वाला दांत, उसे चीरेंगे फाड़ेंगे तो खा पाएंगे। और फल अनाज तो छोड़ दीजिए, क्योंकि घास या साग खाएंगे जो जानवर होंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो पौधे खारे जल, खारा क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ पे नमक पाया जाता है, नमक जहाँ पाया जाता है वही खारा होता है, जिसको हम इंग्लिश में फ्रेंड्स हेलो बोलते हैं, हेलोफाइट्स। ये है ना हेलोफाइट्स, तो हेलो मीन्स होता ही है नमक, जिसमें नमक हो, यानी खारे जल वाले क्षेत्रों में, जिसको हम लवण मृद उद्भिद यानी हेलोफाइट्स बोलते हैं। यानी ऐसे पौधे जो खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे है फ्रेंड्स एक मीजोफाइट। क्या है हमारा? मीजोफाइट। तो मीजोफाइट्स क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो पानी होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, उसको हम मीजोफाइट बोलते हैं। और जीरोफाइट क्या होता है? जहाँ पे पानी बिल्कुल ही अब्सेंट होता है, वो होता है हमारा जीरोफाइट। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। तो ये जो चित्रकाठी पेंटिंग है वो कहाँ से संबंधित है? यहाँ पे क्वेश्चन बस इतना है कि चित्रकाठी जो है वो कहाँ से संबंधित है, चित्रकला कहाँ संबंधित? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र से संबंधित, इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं, उन आदिवासियों की पहचान करनी है। तो फ्रेंड्स वो होते हैं हमारे गद्दी जनजाति, इसको आप ध्यान रखना डायरेक्टली। यहाँ से है फ्रेंड्स हमारा, कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? मिजोरम का सबसे प्राचीन सबसे पुराना नृत्य रूप है। तो फ्रेंड्स ये हमारा चेराव मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, सत्रिया असम, गरबा गुजरात, और मिजोरम का चेराव। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये तो नॉलेज वाला क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ा रेल मार्ग होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा, यहाँ पे फ्रेंड्स मैप वाला भी कुछ दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अब कल्पना चावला एक मूल भारतीय यानी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री।
भारतीय मूल की, मतलब यहाँ की रहने वाली थी, लेकिन फिर वो अमेरिका में चली गई थी। फिर मतलब अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था, यानी आपको यहाँ बस इतना बताना है कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी, ये आप डायरेक्टली याद रख लेना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। तो कौन से पक्षी पेड़ के तने में अपने घोंसले बनाते हैं? पेड़ के तने में जो घोंसले बनाते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स बारबेट, जिसको हम बसंत गौरी बोलते हैं। ये पेड़ के तने में अपने घोंसले बनाती है। कौवा जो है वो पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पे बनाता है। और सनबर्ड क्या करता है, ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है। लटकता हुआ घोंसला सनबर्ड बनाता है। और टेलर बर्ड यानी जिसको दर्जिन है वो क्या करती है, वो पत्तियों को सील कर घोंसला बनाती है। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए कहा था, क्यों मतलब क्यों बोला कि विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करो। अब यहाँ पे है फ्रेंड्स, इसका रीजन देना है हमको। तो यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, यह दांतों और अस्थियों को स्वस्थ रखता है, इससे भूख बढ़ती है, यह संक्रमण के विरुद्ध। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए महामारी के समय, तो ऐसे भी पता चल रहा है कि महामारी के समय यही मतलब संक्रमण से विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करेगी, इसीलिए इन्होंने बोला। अब यहाँ पे है दृष्टिवर्धक, तो विटामिन ए की कमी से, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी हो जाता है। दांतों और अस्थियों में कैल्शियम की कमी से, तो ये आप ध्यान रख लेना फ्रेंड्स। संक्रमण से रोकता हमारा जो विटामिन सी होता है। अब यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा पीडागोगी स्टार्ट है। तो हम यहाँ पे केवल कंटेंट वाला वीडियो कर रहे हैं। पीडागोगी हम किसी मतलब इसका अलग से सीरीज बनाएंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी पीडागोगी का सेक्शन बाद में होगा, कंटेंट वाला आप पहले देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी बी पॉजिटिव।